मोहन यादव जी बहुत बेहतर काम किया है, अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत सरल सहज हैं, सबकी बात सुनते हैं, सबसे मिलते हैं और जितनी योजनाओं का क्रियान्वयन हम कर सकते हैं वो सारी योजनाओं का क्रियान्वयन वो कर रहे हैं, अच्छी योजनाएं भी बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, जब भी कोई गाड़ी चलती है जी। तो जब दोनों पहिए बराबर चलते हैं ना, तभी वो गाड़ी सही स्पीड से चल पाती है। वो जब हम देश की प्रगति की बात करते हैं तो जब तक हमारी नारी शक्ति हमारे भाइयों के साथ खड़े होकर निर्णय में अपनी अपनी कार्य क्षमता को नहीं दिखाएगी ना, तब तक हम देश के भविष्य की और जो स्वर्णिम काल की बात करते हैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पर मोदी जी ये चाहते हैं कि जब हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ रहा है, उसमें नारी शक्ति की पूर्णतः सहभागिता होनी चाहिए। मोदी मोहन की जोड़ी कितना कमाल कर रही है इस समय? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ जहाँ राज्य सरकारें हम भारतीय जनता पार्टी की हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी जो विचारधारा क्या है, जनसेवा और राष्ट्र सेवा, राष्ट्र प्रथम, उसको लेकर हमारी सरकारें काम करती हैं, इसलिए जोड़ी तो अमर है और हिट रहेगी। बिल्कुल, बहुत सही है। आज हमारे प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी हैं हमारे देश के, वो सब पूरी जोर से लगे हुए हैं और पूरे बहुमत से हमारी तरफ से जो नारी वंदन योजना चल रही है वो पूरी बहुमत से, सारी महिलाओं के बहुमत से भी और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के उनके सहयोग से और पारित होगा। और इस चीज़ के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का। जी। जी। विश्वकर्मा साहब क्या मान रहे हैं, क्या मोहन यादव मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और कैसा काम कर सर कर तो रहे हैं, काम चल रहा है अब हाँ। जगह जगह रहे हैं? जगह जगह काम चल रहा है जी। कुछ बदला है आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में कुछ बदलाव आया हो? धीरे धीरे बदलाव तो थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है। मैम क्या कहेंगी, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, सवाल कई बार ये उठते हैं कि नारी के लिए कितना बेहतर काम हो रहा है, क्या मोहन यादव महिलाओं के लिए भी ध्यान दे रहे हैं कामों को लेकर? मोहन यादव जी सर्वाधिक ध्यान दे रहे हैं। महिलाओं से संबंधित जितनी योजनाएं हमारी 20 साल की सरकार में चल रही हैं, जब से हम मध्य प्रदेश में सरकार में हैं, चाहे वो शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे अब मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, लगातार हमारे सरकार ने काम किए हैं और कई प्रकार की योजना, लाडली लक्ष्मी योजना तो ऐसी है, लाडली बहन योजना जो सारे देश में लागू हो गई है। मतलब कहने का मेरा ये है कि हम लोग महिलाओं के लिए बहुत सारा कुछ काम कर रहे हैं। सुकन्या वृद्धि योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, जननी प्रसव योजना, ऐसी अनेकों योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना है ना। और मध्य प्रदेश सरकार ही नहीं, केंद्र में भी इस प्रकार की योजनाएं हैं जो महिलाओं को सर्वाधिक लाभ दे रही हैं। अब राजनीतिक दृष्टि से महिलाओं को सशक्त बनाने का समय आया, तो हमने नारी सशक्तिकरण जो अभिनंदन बिल पास कर रहे हैं आज लगभग मुझे उम्मीद है और कि सभी सांसद मिलकर के सर्वसम्मति से इस बिल को पास करेंगे और महिलाओं की भागीदारी विधानसभा और लोकसभा में 33% हो जाएगी। जब अगर महिलाओं की भागीदारी 33% होगी तो आप निश्चित मान के चलिए कि जो नीतिगत निर्णय होते हैं जिसमें महिलाओं के बारे में जो हमारी सरकार जो अच्छा सोचती है उसको लागू करने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि महिलाएं रोजाना दिन प्रतिदिन के जो अनुभव है उनके, उसमें महिलाएं शेयर करती हैं उन सारी समस्याओं को लेकर के, उनको बहुत कुछ जानकारी होती है, तो वो सरकार के उन नीतिगत निर्णयों में भागीदारी निभाएंगी और देश के विकास में और देश में योजनाओं को लागू करने में हमको आसानी और सुविधा होगी। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा ये समझ लूँगा कि जैसे मध्य प्रदेश में आप अभी का माहौल देख रही हैं, आज से 20 साल 25 साल पहले मैं जाऊँ या मैं आपके स्कूल कॉलेज की बात करूँ, तब का माहौल और आज के माहौल में परिवर्तन आप क्या देखते हैं? आज के माहौल में बहुत परिवर्तन है। बच्चियां पढ़ने लगी हैं, गांव से निकल के जो बच्चियां शहर में आके पढ़ाई कर रही हैं, कई योग्यता के अपने मुकाम हासिल कर रही हैं और उनकी अब ललक बहुत दूर जाने की है, बहुत अच्छा करने की है, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र हो। अब बच्चियां पढ़ लिख करके बहुत आगे जा रही हैं। सुरक्षा की दृष्टि से क्या देखती हैं, मध्य प्रदेश में कितना बदलाव होना? देखिए ऐसा है, सुरक्षा का जहां मामला है, सरकार अपनी तरह से बहुत कोशिश कर रही है कि बच्चियां सुरक्षित रहें, लेकिन समाज में जिस प्रकार का वातावरण है उस वातावरण में हमको ऐसा हो सकता है, हमको लगता है कि बहुत शिकायतें आ रही हैं। ये सामाजिक परिवेश इस प्रकार का हो गया है जिसमें सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शिकायतें आती हैं। उसके निराकरण के लिए भी सरकार भरपूर प्रयत्नशील है और जहाँ तक मैं अपने आप को संतुष्ट मानती हूँ कि जो बच्चियाँ अच्छा काम कर रही हैं, पढ़ाई लिखाई में लगी हुई हैं और अपवाद स्वरूप कहीं कोई घटना होती है, बाकी इस तरह का कोई असुरक्षा का कोई वातावरण नहीं है।
अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार जो बच्चियां पास होती हैं, अच्छे नंबरों से पास होती हैं या जो भी स्कूल कॉलेज में जा रही हैं, उन सब के लिए कई सारी योजनाएं चलाती है। जैसे मोहन यादव ने कई बार ये भी कहा कि जो और बेहतर नंबर लाएगा उसको हम स्कूटी देने का भी काम करेंगे 12वीं में जो लेके आता है। तो क्या ये योजना एक पॉलिटिकल स्टंट है? क्योंकि कई बार इस पर सवाल उठते हैं। नहीं, स्टंट नहीं है, ये बच्चियों को सुविधा देने का, उनके जो उन्होंने जो अपना वो काम किया है, जिस तरह से वो पढ़ाई कर रही है उसमें उनको सहयोग है कि वो और अच्छा पढ़ेंगी और आगे जाएंगी, उनको सुविधा जितनी होगी वो उतना अच्छा काम कर पाएंगी, उतनी अच्छी पढ़ाई कर पाएंगी। ये एक सरकार की योजना इसलिए कि सरकार सहयोग कर रही है बच्चियों को, अच्छी बच्चियों को, अच्छे नंबर लाने वाली बच्चियों को सहयोग कर रही है। तो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने ये ठान लिया है, केंद्र सरकार ने ठान लिया है कि महिला को हम सशक्त करके छोड़ेंगे? क्योंकि जब सवाल उठते हैं, अभी सदन में जब इस बिल का भी मुद्दा उठा तो भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ शर्तों के साथ पास करने का अनुमान दिया कि 2011 की जनगणना के हिसाब से आप करिए, कुछ लोगों को करिए। ऐसा नहीं है, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं भी सशक्त ही हुई ना, और आप मेरे सशक्तिकरण के लिए ही तो प्रयास कर रहे हैं कि मेरी आवाज़ लोगों तक जाएगी, लोग सुनेंगे, लोग बात करेंगे, तो मुझे उसका महत्व मिलेगा, मेरा प्रचार प्रसार होगा। ये सशक्तिकरण है। हम सब की भूमिका एक दूसरे को सशक्त करने में लगी हुई है, चाहे आप अखबार के माध्यम से कर रहे हो, चाहे मैं अपनी बात सार्वजनिक रूप से करके समाज के हित में बात कर रही हूँ। तो ये हम सब आपस में एक दूसरे को सशक्त करने का ही काम करते हैं। हम लोग कोई ऐसा कुछ हमको कहीं प्रलोभन के नहीं है, ना ही मेरे बोलने से आपको बहुत टीआरपी मिलने वाली है, ना आपके पूछ लेने से मेरा ही गौरव मुझे मिलेगा, मुझे गौरव हासिल होगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि हम सब एक दूसरे के लिए प्रयास करें और अच्छे प्रयत्न कर रहे हैं हम सब। मैं अंतिम सवाल थोड़ा ये समझूंगा कि 2 साल के काम को आप मोहन यादव को किस तरह देखती हैं? क्या 2 साल में बेहतर काम किया? बहुत बेहतर काम किया है, अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत सरल सहज हैं, सबकी बात सुनते हैं, सबसे मिलते हैं, और जितनी योजनाओं का क्रियान्वयन हम कर सकते हैं वो सारी योजनाओं का क्रियान्वयन वो कर रहे हैं, अच्छी योजनाएं भी बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। नारी वंदन अधिनियम को लेकर सदन में चर्चा शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि नारियों के साथ मध्य प्रदेश सरकार का भी यही कहना है और चर्चाएं तेज चल रही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का ऐसा मानना है कि इसको परिसीमन के आधार पर लागू की जाए। अब जरा महिलाओं से समझ ले कि नारी सशक्तिकरण पर जो काम भारतीय जनता पार्टी कई सालों से कर रही है और कहती भी यही है कि नारी का सम्मान होना चाहिए। मैम, क्या मानती हैं, क्या ये जो योजना लाई जा रही है, महिलाएं इस बात को लेकर कितना सहमत है? देखिए, महिलाओं में तो खुशी का वातावरण है। हम देख रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से महिलाएं इसके लिए लगातार खुशी जाहिर कर रही हैं, प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर यदि देखिए सदन में हमारे चाहे विधायिका हो, चाहे लोकसभा राज्यसभा हो, यदि सब जगह महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ती है जिसकी उनका हक है, तो मुझे लगता है कि वहाँ की गरिमा अलग होगी, वहाँ के नीति निर्धारण, जहाँ भविष्य लिखा जाता है हिंदुस्तान का, भारत का, वो स्वर्णिम युग शुरू होने को है। तो आज तक जिस तरह से महिला आरक्षण पे रोड़े अटकाने का काम कांग्रेस करती रही है, हम 1996 से देखते हैं, पर 1910 में इन्होंने राज्यसभा में रखा और 4 साल तक लोकसभा में इसको लोकसभा के पटल पर रखा ही नहीं। तो इनकी मंशा ही नहीं थी कि महिला आरक्षण बिल कभी पारित हो। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि आज भी उसी रीति नीति को फॉलो करते हुए आज भी इसमें रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही है। मुझे नहीं लगता कि उनका ये रोड़ा अब काम में आएगा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2029 से लागू हो, माननीय प्रधानमंत्री जी की ये इच्छा है, और मुझे लगता है सारी देश की नारियों की इच्छा है कि 2029 में उनको भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। अगर 2029 में अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार परिसीमन करके नारी शक्ति अधिनियम यदि लागू नहीं किया तो 2029 में सहभागिता नहीं हो पाएगी नारी शक्ति की, तो वो फिर 2034 तक चली जाएगी। लेकिन 2029 में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो, इसके लिए ये संशोधन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इस पर सफलता मिलेगी। जिस प्रकार से 33% आरक्षण की बात कही जा रही है, क्या इससे एक नई क्रांति भी आ सकती है देश में? क्योंकि महिलाओं को अब एक आरक्षित सीट मिल सकती है, वो सदन में हो या कहीं भी हो, अपनी बात को रख सकती है। देखिए, जब भी कोई गाड़ी चलती है तो जब दोनों पहिए बराबर चलते हैं ना, तभी वो गाड़ी सही स्पीड से चल पाती है। वो जब हम देश की प्रगति की बात करते हैं तो जब तक हमारी नारी शक्ति हमारे भाइयों के साथ खड़े होकर निर्णय में अपनी कार्य क्षमता को नहीं दिखाएगी ना, तब तक हम देश के भविष्य की और जो स्वर्णिम काल की बात करते हैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पर मोदी जी ये चाहते हैं कि जब हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ रहा है, उसमें नारी शक्ति की पूर्णतः सहभागिता होनी चाहिए। अच्छा, कई बार ये देखा जाता है कि जो शहर से जुड़ी महिलाएं थी वो सदन तक पहुंच सकती थी। क्या इससे गांव से जुड़ी महिलाएं या घर गृहस्थी संभालने वाली महिलाओं को भी मौका मिलेगा सदन तक बात पहुंचाने की, आगे बढ़कर नेताओं के सामने अपनी बात रखने की?
देखिए, नारी शक्ति ग्राम पंचायतों से, नगर परिषद से, नगर पालिका, नगर निगम तक जहाँ भी इसको मौका मिला है उसने अपनी कार्यक्षमता से अपने आप को साबित किया है। तो निश्चित तौर पर जब हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जब हमारी बहन सरपंच बनती है, पंच बनती है, नगरीय निकायों में पार्षद बनती है, अध्यक्ष बनती है, तो वहाँ से जो उसकी जो कार्यक्षमता है वो डेवलप होती है, और जब वो वहाँ से निकलकर लोकसभा और विधानसभा में जाएंगी तो निश्चित तौर पर हमें उसका लाभ मिलेगा। अच्छा मैम, कई बार ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण का नारा देती है पर अपने नारों से पीछे हट जाती है, काम उस लेवल तक नहीं कर। कौन से नारों से पीछे हट गए? हमने जो इसीलिए हम कहते हैं कि हम घोषणा पत्र जारी नहीं करते, हम वचन पत्र जारी करते हैं। और जो वचन किसी भी क्षेत्र में जो वचन मध्य प्रदेश की सरकार ने या केंद्र की सरकार ने लिए थे उनको अक्षरशः पूरा करने का काम जो है हमारी दोनों सरकारें कर रही हैं। चाहे वो लाडली लक्ष्मी से लेकर कन्यादान योजना से लेकर PM आवास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी अनगिनत योजनाएं जो लाडली बहना था। कांग्रेस ने तो तब भी भ्रम फैलाया था कि लाडली बहना बंद कर देंगे जैसी सरकार में आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ क्या? और लगातार लाडली बहनों के खातों में पैसा पहुंच रहा है और उसकी राशि बढ़ाकर भी पहुंच रहा है। तो ये कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम करती है, झूठ फैलाने का काम करती है, क्योंकि अब वो इसलिए एक्सपोज हो चुकी है और इसलिए जनता ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। अच्छा, मोदी मोहन की जोड़ी पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि नारी वंदन योजना लागू, मोहन यादव भी यही मानते हैं, क्योंकि अक्सर जब लाडली बहना योजना के तहत वो पैसा बांटने का काम करते हैं तो उनका ये रहता है कि हम गांव की महिला हो, शहर की महिला हो, हम सशक्त करेंगे। तो मोदी मोहन की जोड़ी कितना कमाल कर रही है इस समय? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ जहाँ राज्य सरकारें हम भारतीय जनता पार्टी की हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारी जो विचारधारा है पार्टी की, जो विचारधारा क्या है, जनसेवा और राष्ट्र सेवा, राष्ट्र प्रथम, उसको लेकर हमारी सरकारें काम करती हैं, इसलिए जोड़ी तो अमर है और हिट रहेगी। अच्छा मैम, सुरक्षा की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्तर आज कहाँ देखते हैं आप? क्या सुरक्षा के स्तर पर आज महिला मध्य प्रदेश में कहीं भी कैसे भी आ जा सकती? देखिए, मैं आपको वो समय याद दिलाना चाहती हूँ 2003 के पहले का। तब महिलाएं 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, उनको छेड़खानी का शिकार होना पड़ता था, उनके साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती थी। लेकिन आज महिलाएं घर से निकलकर काम कर रही हैं और 11-12 बजे भी अपने घर पहुंच रही हैं, बल्कि अब उससे आगे बढ़ के उनको नाइट शिफ्ट में भी काम करने के लिए मोहन सरकार ने कहा है और उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। आज यदि देखिए, समाज में दुर्घटनाएं होती हैं, उनको पूर्णतया विराम लगाना तो मैं समझती हूँ कोई भी सरकार नहीं कर सकती, लेकिन यदि कोई घटना होती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करना, अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजना, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर सरकार हमारी बहुत अच्छे से काम कर रही है और हमारी बहनें आज खुश हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। पहले तो थानों में FIR तक दर्ज नहीं होती थी, आज बेधड़क होकर महिलाएं जाती हैं, बहनें जाती हैं, थानों में FIR दर्ज होती है, वो कार्रवाई होती है। आज 1 स्टॉप सेंटर हर थाने के अंदर मिलेगा। पहले जब मैं काफ़ी समय से, देखिए मैं इसलिए बता सकती हूँ, मैं कम से कम 20-25 साल से महिलाओं के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। पहले यदि महिला के साथ अपराध हो जाता था तो थाने जाने में ही महिला को डर लगता था, अगर पहुँच गई तो उसकी FIR दर्ज नहीं होती थी, उसकी घटना को सुना ही नहीं जाता था। और यदि उसको कोई ऐसी आपत्तिजनक स्थिति है, उसके साथ कोई घटना घटित हुई और उसको कहीं रुकना है, तो रुकने की इतनी हालत ख़राब थी कि हमको स्पेशल कभी जज से परमिशन लेना पड़ती थी, DJ से, डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं उनसे परमिशन लेना पड़ती थी कि हमें इस महिला को थाने में रख नहीं सकते, तो हमें इस महिला को कहीं ना कहीं रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अब 1 स्टॉप सेंटर होने के बाद 8 दिन तक यदि कोई महिला किसी दुर्घटना की शिकार हुई है, उसके बच्चे को और उसको रुकने के 8 दिन तक उनको व्यवस्था की जाती है। बहुत बड़ा बदलाव, क्रांतिकारी बदलाव है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो पाया है। अच्छा, जिस प्रकार का माहौल इस वक्त कांग्रेस ने बना रखा है इस बिल को लेकर, क्या मानती हैं? बिल ठीक से पास हो जाएगा, बहुमत के साथ पास हो जाएगा? भारत की नारी शक्ति देख रहे हैं, भारत का एक एक नागरिक देख रहा है और पूरी दुनिया देख रही है। कांग्रेस पूरी तरह एक्सपोज हो रही है कि किस तरह महिला विरोधी कांग्रेस है, तो वो सब दुनिया देख रही है और इसका उनको प्रतिफल जरूर मिलेगा। अच्छा, हाल फिलहाल में अभी प्रियंका गांधी का भी बयान आया था, वो अमित शाह को बोल रही थी जैसी तैयारियां आप कर रहे हैं, चाणक्य होते तो आज वो भी आपके सामने फेल हो जाते। क्या कांग्रेस भी मान चुकी है इनकी तैयारियों को, नीतियों को? देखिए, कांग्रेस जो है, चाहे प्रियंका गांधी क्यों ना हो, वो कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मगर वो लड़ने खड़ी नहीं हुई, बल्कि वो तो कांग्रेस की जो विचारधारा है उसके साथ खड़ी हो गई। उनको तो ऊपर उठना था, उससे महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए था, तब उनका जो नारा था कि लड़की हूँ, लड़ सकती, तब वो सार्थक होता। मैं समझती हूँ पूरी कांग्रेस जो है वो एक्सपोज हो चुकी है और महिला विरोधी है, उनकी मानसिकता पूरी महिला विरोधी है और ये नहीं चाहते कि महिला आरक्षण बिल आए।
मैम, नारी वंदन बिल को लेकर आज चर्चा सदन में चल रही है। क्या लग रहा है, क्या पूर्ण बहुमत के साथ पास हो जाएगा और नारी क्या मानती है इस बिल को लेकर, सही है या फिर नहीं? बिल्कुल बहुत सही है। आज हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी हैं हमारे देश के, वो सब पूरी जोर से लगे हुए हैं और पूरे बहुमत से हमारी तरफ से जो नारी वंदन योजना चल रही है वो पूरी बहुमत से, सारी महिलाओं के बहुमत से भी और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के उनके सहयोग से और पारित होगा। और ये बहुत गर्व की बात है हम महिलाओं के लिए। एक अलग से आप आरक्षण अधिनियम लाके पूरे समाज को, महिलाओं को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सिर्फ भाजपा में ही हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी हम पश्चिम बंगाल से ड्यूटी से लौटे हैं, वहाँ भी पश्चिम बंगाल में भी बहुत अच्छा माहौल है। चुनाव का जो भाजपा के लिए तैयारी चल रही है, वो पूरी सीटें आने वाली हैं। अच्छे से हम लोग वहाँ पे प्रचार प्रसार करके आए, माहौल अच्छा है, बहुत अच्छा है कह सकते हैं। तो हम पूरी बहुमत से वहाँ पर भी सरकार बनाने वाले हैं। क्या मैम, नारी शक्ति वंदन जो बिल ये पारित किया जा रहा है, इससे नारियों को सशक्तिकरण पर फायदा मिलेगा? नारी अब अपनी बात सदन तक ले जा सकती हैं और 33% आरक्षण, क्या महिला अब एक कदम और आगे निकलने वाली है पुरुषों से? बिल्कुल निकलने वाली हैं और निकली ही हैं। पहले से भी महिलाएं सशक्त थी। हाँ, अब उनको सिर्फ अधिकार उनका मिल रहा है जो अब तक रोका जा रहा था या रोका गया था। तो अब उनको पूरी तरह से ये बहुमत मिल गया है और नारी पहले भी, आज भी और आगे भी हमेशा सबल ही है। अलग बात थी कि अब तक उनको ये माहौल नहीं मिला था, पर अब हमारे प्रधानमंत्री उस चीज़ पे उस पर विचार कर रहे हैं और महिलाओं को आगे आने का मौका दे रहे हैं। और जैसा कि 33% आरक्षण जो बिल पास होगा, और हो ही गया, हम तो ये कहेंगे कि हो ही गया है, तो उससे सारी महिलाएं अपनी जो बातें हैं वो सरकार तक भी अच्छे से रख पाएंगी। और इस चीज़ के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का। जी। डॉक्टर मोहन यादव 2 साल के कार्यकाल में नए मध्य प्रदेश की गणना करने में लगे, नया मध्य प्रदेश बनाने में लगे हैं। लेकिन उस नए मध्य प्रदेश की गणना करते करते क्या 2 सालों में कुछ काम हुए या नहीं हुए, ये जनता से जरा समझ लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अंकित विश्वकर्मा। विश्वकर्मा साहब, क्या मान रहे हैं, क्या मोहन यादव मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और कैसा काम कर रहे हैं? सर कर तो रहे हैं, काम चल रहा है अब। हाँ। जगह 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 काम चल रहा है जी। कुछ बदला है आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में कुछ बदलाव आया हो? धीरे धीरे बदलाव तो थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है। हाँ। बाकी और समय के साथ में पता पड़ेगा। किन किन चीज़ों में आपको लग रहा है? पानी की दिक्कत तो नहीं है, सड़क की दिक्कत तो नहीं है? सड़क अभी जगह जगह कार्य चल रहे हैं, आने वाले 2 साल बाद ही पता पड़ पाएगा हाँ। कि पूरे क्षेत्र में कैसा क्या है। जगह जगह ब्रिज बन रहे हैं, जगह जगह रोड बन रहे हैं। अच्छा, एक युवा होने के नाते क्या मानते हैं, क्या मोहन यादव एक बेहतर मुख्यमंत्री? देखा जाए तो एक प्रकार से सही भी हैं, पर कुछ चीज़ें हैं हाँ। उन्होंने कुछ काम करे हैं। हाँ। बाकी कुछ काम ऐसे हैं कि जिन्होंने करे थे वो पूरे वो हुए नहीं। जैसे कि दुकानें हैं जो मीट की उन्होंने पहले हटवाई थी, जिन पे पर्दा लगवाया था, वापस वो दुकानों पे पर्दा लगना चाहिए। और जैसे माइक का वो था, माइक बंद करवाया था, वापस से माइक वही चल रहे हैं। अजान के समय जो लगी थी वो वाली, हाँ, नमाज वाली माइक। हाँ। उनकी वजह से क्या साउंड बहुत ज़्यादा होता है, तो दिक्कत आती है घरों में। तो हाँ, मुख्यमंत्री बनते सबसे पहला फैसला उनका यही था जी। तो अब वो यही है कि बाकी आगे और उसी के ऊपर कार्रवाई की जाए। अच्छा, डेवलपमेंट में कैसा काम देख रहे हैं? ठीक ठाक कुछ डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट तो सर चल रहा है अब। हाँ। बाकी और आगे देखते हैं।